हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा की। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो अनसीन पैसेज होता है, सेक्शन ए का रीडिंग भाग वाला। तो इसमें पैसेज होते हैं और उसे पढ़कर आपको नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो यहाँ पैसेज है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने गार्डन में कुछ टमाटर के बीज बोए। The seeds grew into little plants after a few days. कुछ दिन बाद जो बीज है वो छोटे पौधों के रूप में उग गए। She removed every weed. उसने हर जो खरपतवार या घास थी उसको निकाला। She never allowed any insect near her pet plant. उसने पौधों के पास किसी भी इंसेक्ट को नहीं आने दिया। When the days were hot, जब गर्मी थी, she watered the plants. उसने पौधों को पानी दिया। She put compost under the plants. उसने पौधों में खाद भी डाली। The flowers grew and became big. फूल उगे और बड़े हो गए। The teeny green tomatoes began to show. छोटे हरे टमाटर दिखाई देने लगे। ललिता and her sister watered the plants daily. ललिता और उसकी बहन पौधों को रोज पानी देती। A very large beautiful tomato grew in the plant. एक बड़ा सुंदर टमाटर पौधों पर लगा। हर फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। यह सबसे अच्छा टमाटर है जो मैंने अब तक देखा। द सिस्टर्स वे आर वेरी हैप्पी, बहनें बहुत खुश थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है और अब इसके क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया था? प्लांट्स, सीड्स, ट्रीज या ग्रास। तो इसका आंसर आएगा सीड्स। उसने टोमेटो सीड्स बोए थे जो कि यहाँ दे रखा सीड्स। व्हाट डिड शी नॉट अलो। उसने क्या अलो नहीं किया था? बर्ड्स नियर प्लांट, इंसेक्ट नियर प्लांट्स, फ्लाइज नियर प्लांट या पेट्स नियर प्लांट। तो इसका आंसर आएगा इंसेक्ट नियर प्लांट। ठीक है, इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स। इसके बाद अगला है, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। उसने प्लांट में क्या डाला था? वाटर, कंपोस्ट, वीड्स या फ्लावर्स। तो यहाँ आएगा कंपोस्ट मतलब खाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। टीनी जो यहाँ पे वर्ड है उसके समानार्थी शब्द बताना। तो इसका आएगा स्मॉल। वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी। बहनें क्यों खुश थी? बिकॉज फ्लावर्स ग्रेव इन देयर गार्डन, बिकॉज ए टोमेटो ग्रेव इन देयर गार्डन, बिकॉज प्लांट्स ग्रेव इन देयर गार्डन या बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ए टोमेटो ग्रेव इन देयर गार्डन। तो इस प्रकार से यह पैसेज इसको इस प्रकार से हल किया जाएगा। बाद अगला पैसेज है, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगैन टू experience water shortage, life didn't agreed to a halt. Why? Because Shivang Norfel, a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government, came up with the idea of artificial glacier. Ladakh, a cold desert at an altitude of 3000 to 3500 meters above sea level, has a low average annual rainfall rate of 50 mm. Glaciers have always been the only source of water. Agriculture is completely dependent on glacier melt, unlike the rest of the river monsoon fed India. But over the years, with increasing effect of climate change, rainfall and snowfall pattern have been changing, resulting in severe shortage and drought situation. Given the severe winter condition, the window for farming is usually limited to one harvest season. यह पैसेज पढ़कर अब हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। यदि हमें इसका अर्थ नहीं आता तो भी हम आंसर यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। लद्दाख कैसा लैंड फॉर्म है? व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। तो यहीं पे हम देखेंगे इसका आंसर यहीं पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। शॉर्टेज लाइफ डिडंट ग्राइंड टू ए हाल्ट। वाई? बिकॉज शिवैंग नॉर्फेल, ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, केम अप with the idea of artificial glacier. Ladakh
ए कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि लद्दाख जो है कोल्ड डिजर्ट है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म है इस लद्दाख? हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, ड्राई डिजर्ट या हॉट एंड ड्राई। तो हमें पता है कि लद्दाख जो है कोल्ड डिजर्ट है, तो हम इसको राइट कर देंगे कि कोल्ड डिजर्ट है। इसका आंसर आएगा कोल्ड डिजर्ट। अगला है हु वाज शिवांग नॉरफेल। तो ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा था शिवांग नॉरफेल ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे रिटायर्ड प्रिंसिपल, अ रिटायर्ड एक्टिविस्ट, अ रिटायर्ड सोशल वर्कर या अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। तो हमें पता है कि यहाँ पे आएगा अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। अगला है लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर अबाउ सी लेवल। तो यह भी यहाँ पे दे रखा है स्पष्ट, अ कोल्ड डिजर्ट एट एन अल्टीट्यूड 3000 टू 3500 मीटर। तो यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं 3000 से 3500। अगला है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। ठीक है, आइस। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको प्रश्न समझकर आंसर देना होगा। यहाँ पे दे रखा फाइंड द वर्ड। फाइंड द वर्ड मतलब शब्द ढूंढो। इन द पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ में शब्द ढूंढना है। विच मीन्स द सेम एज, जिसका अर्थ है इसके समान हो। किसके समान? अ बॉडी ऑफ डेंस आइस मतलब बर्फ की घन पिंड। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? रिवर। तो रिवर जो है वह तो बर्फ नहीं होता, पानी होता है उसमें। डिजर्ट तो रेगिस्तान होता है। ग्लेशियर और आल दबाव नहीं आएगा क्योंकि दोनों नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ग्लेशियर, और ग्लेशियर यहाँ पर शब्द आया था। अगला है सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, चेंज इन रेनफॉल, चेंज इन स्नोफॉल, ऑल द अबव। तो यहाँ पे आएगा ऑल द अबव। ठीक है, सभी के कारण जो है वाटर जो है उसके शॉर्टेज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है। चेंज इन रेनफॉल बारिश में जो चेंज हो रहा है। चेंज इन स्नोफॉल बर्फ गिरने के पैटर्न में भी चेंज हो रहा है। इन सभी के कारण जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। तो इस प्रकार से इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस प्रकार से हल होंगे। इसके बाद जो अगला पैसेज है, हेलन केलर लोस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। हेलन केलर ने अपनी आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता 2 वर्ष में खो दी थी बीमारी के कारण। शी बिकेम डीफ, वह बहरी हो गई थी। शी आल्सो लोस्ट द एबिलिटी ऑफ स्पीक, बोलने की क्षमता भी खो दी थी। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग वाट वी हियर, क्योंकि हम सुनकर ही सीखते हैं। एट फर्स्ट इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट शी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स आर बी अंडरस्टूड बाय देम। Hers was thus a lonely word, but she was helped by a wonderful teacher named Miss Sullivan, who had herself been blind as a child but recovered her eyesight by an operation. तो उसे एक बहुत अच्छी टीचर मिली थी, मिस सुलिवान। तो ये जो पैसेज आप पढ़ रहे हो इसका हिंदी की आपके ब्रिज कोर्स में भी हेलन केलर वाला लेसन है, बिल्कुल वही अर्थ है यहाँ पर, इसी प्रकार का लेसन है वो। मिस सुलिवान volunteered to help Helen and taught her to speak, read and write. Helen later went to a university and gained a degree. She then spent the rest of her life working to help the blind and the deaf. अब हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, वी लर्न टू स्पीक बाय रीडिंग, बाय राइटिंग या बाय इमिटेटिंग ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आएगा बाय इमिटेटिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग। ठीक है, यहाँ पैसेज में भी दे रखा है। अगला मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलन टू स्पीक, राइट, रीड या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मिस सुलिवान ने इन सभी में हेल्प करी थी। स्पीक में बोलने में, राइट मतलब लिखने में, रीड मतलब पढ़ने में। अगला हु वाज हेलेंस टीचर। हेलेंस की टीचर कौन थी? तो हेलन की टीचर थी मिस सुलिवान। ठीक है, मिस सुलिवान जिसका नाम यहाँ पर आया था। When did Helen Keller lose her eyesight and hearing? हेलन केलर ने अपनी आईसाइट और हियरिंग कब खो दी थी? तो यहाँ पे आएगा एट द एज ऑफ 2, पैसेज में दे रखा शुरू में ही। विच वर्ड इन पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। ठीक है, जो देख नहीं सकता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में ऐसा शब्द जिसका अर्थ यह है कि वन हु इज नॉट एबल टू सी।
तो यहाँ पर आएगा ब्लाइंड, जो देख नहीं सकता, उसका अर्थ होगा ब्लाइंड। इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पैसेज फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वह हमने कर लिया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।